नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में कॉलेज के सभी क्लासमेट हंटिंग ग्राउंड में थे। अब आयशा मेहता भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि उसका पति अर्पित कपूर सनाया से बातें कर रहा है। यह देखकर आयशा का पारा चढ़ जाता है। पहले वो अपने पति को एक चांटा मारती है, इसके बाद वो सनाया को भी एक थप्पड़ जड़ देती है। दरअसल आयशा को सनाया से कॉलेज के दिनों का बदला लेना था। पिछले हादसे में सनाया बच गई थी, पर इस बार आयशा उसकी जान लेना चाहती थी। इतने में आयशा ने वहां के गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, इसके हाथ पैर बांध दो और उसे भेड़ियों की गुफा में फेंक दो। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। भेड़िया शब्द सुनकर सब बहुत डर गए। कहीं न कहीं सबको लग रहा था कि शायद आयशा मजाक कर रही है, पर करण और अर्पिता समझ चुके थे कि क्या होने वाला है और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। कोई भी कुछ कर पाता इससे पहले ही वहां 3-4 हट्टे कट्टे आदमी सनाया को भेड़िया की गुफा के पास ले जाने आए। सनाया के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रो रही थी। ऐसा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? सनाया ने पैनिक करते हुए कहा। तुम्हें बहुत मजा आता है ना आदमियों पर डोरे डालने में? आज मैं तुम्हें इसका पूरा मौका दूंगी, उसने सनाया से कहा और फिर उन आदमियों की तरफ देखते हुए उनसे कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और फेंक दो उस गुफा में। उन्होंने सनाया को उठाया और उसे गुफा की तरफ ले जाने लगे। कुछ ही दूर चलने पर एक गुफा नजर आई जहां बिल्कुल अंधेरा था और आसपास तारे लगी हुई थी। वहां का नजारा ऐसा था कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने में वहां तेज गुर्राने की आवाज आई। उन भेड़ियों को महसूस हो गया था कि वहां इंसान आए हैं, इसलिए वो गुफा से बाहर और उन तारों के पीछे आ गए। उनकी आंखें चमक रही थी और मुंह खुला था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आयशा सच में उसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली थी। उनके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रहे थे। लाओ इसे इधर, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। सनाया लाचारी से रोने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि आयशा आगे क्या करने वाली है। अब तुम्हें जाना है। जब मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी तब क्या हो गया था? आयशा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है। वो आया था मेरे पास। सनाया ने अर्पित को घूरते हुए कहा, हाँ सब झूठे, तुम सच्ची। देखो ये भेड़िया कैसे तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। इन भेड़ियों और आदियों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तुम जी भर के इन पर डोरे डाल सकती हो, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मरने के लिए तैयार रहना। आयशा के मन में इस वक्त बिल्कुल दया नहीं थी। वो किसी भी तरह बस सनाया को मारना चाहती थी। ये सब देखकर जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो सनाया से जलती जरूर थी, पर इतना नहीं कि वो उसे इस हालत में देखे। उन्हें लग रहा था कि आयशा का दिमाग खराब हो चुका है। वो सिर्फ सनाया को मारना नहीं चाहती थी, पर उसे पूरी तरह जलील करके मारना चाहती थी। और ये करते हुए उनके आंखों में चमक थी। आयशा पागल हो चुकी थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फेंको इसे उस गुफा में। आयशा ने कमर पर हाथ रखते हुए उन आदमियों को ऑर्डर दिया। ये सुनकर वो आदमी भी घबरा गए। उनका ये काम नहीं था, पर फिर भी वो वशिष्ठ हाउस के एम्प्लॉय ही थे। अगर वो आयशा की ये बात नहीं मानते तो उन्हें नहीं छोड़ती। ऐसे मामलों को हैंडल करने का आयशा का तरीका बहुत खतरनाक होता था।
हो सकता है अगर वो आदमी उसकी ये बात नहीं मानते तो सनाया के साथ वो भी उसी गुफा में होते। ऐसा करना सही नहीं होगा, सनाया मर जाएगी। अर्पित को सनाया की फिक्र नहीं थी। उसे पता था अगर इतने लोगों के सामने सनाया मर गई तो ये बात बाहर जरूर आएगी और मेहता फैमिली पर खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में वो आयशा को बचाकर उसे बलि का बकरा बनाएंगे। उनसे ये बात खुद को बचाने के लिए की थी, सही नहीं है। तुम्हें इस सनाया के लिए बुरा लग रहा है? आयशा ने अपनी तेज आंखों से अर्पित को घूरते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्पित आयशा की ये बात सुनकर घबरा गया। उसने तुरंत अपनी बात समझाने की कोशिश की। ये मेरी सगी थोड़े है जो मुझे इसके लिए बुरा लगेगा। इसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। इसकी सजा मौत ही है, पर हम कोई और दूसरा रास्ता तो अपना सकते हैं। अगर इतने लोगों के सामने ऐसा हुआ तो ये बात बाहर जरूर जाएगी। तुम इतने डरपोक हो, मैंने सोचा नहीं था। मुझे डर नहीं लग रहा, फिर तुम क्यों डर रहे हो? आयशा ने अर्पित को धक्का देते हुए कहा, फेंको इसे गुफा में। मेरा भाई यहाँ का बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम सबको इस जॉब से निकाल फेंकूंगी। आयशा ने फाइनली ऑर्डर दिया। ये बात सुनकर वो आदमी हिचकिचाए नहीं और सनाया को उठाकर तार के दूसरी तरफ डालने लगे। उसी तरफ कुछ भेड़िए सनाया को भूखी नजरों से घूर रहे थे। उनके लिए सनाया सिर्फ खाने का सामान था। छोड़ो मुझे, जाने दो। सनाया की खुद को उन आदमियों से छुड़वाने की हर कोशिश नाकाम रही। उन्होंने उसे बस कसकर पकड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। आहान, आहान, प्लीज मुझे बचाओ। सनाया जोर जोर से रोने लगी। ऐसी हालत में उसे सिर्फ आहान याद आ रहा था। जिया और ऐश्वर्या ने भी एक दूसरे की तरफ देखकर यही सोच रही थी, सनाया का नकारा पति कहाँ है? जिया ने कहा, क्या वो आयशा को देखकर भाग गया? ऐश्वर्या से चुप नहीं रहा गया। उसे सनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सनाया को आहान पर बहुत भरोसा था, पर वो इस वक्त उसे छोड़कर भाग गया था। वैसे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आयशा को सबक सिखाएगा, पर अब आयशा के आते ही यहाँ से चला गया। कैसा यूजलेस पति है। ऐश्वर्या ने गुस्से से कहा। रेस्टोरेंट में हुए किस्सों के बाद ऐश्वर्या ने सोचा था कि भले कुछ भी हो जाए, आहान आयशा के सामने खड़े होने की हिम्मत तो जरूर करेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। सब यही सोच रहे थे कि सनाया का आहान पर भरोसा करना गलत था। वो उनकी जान नहीं बचा सकता था। आहान भले वहां नहीं था, पर करण ने बहुत बार चाहा कि वो सनाया को बचाए। वो जैसे ही 2 कदम आगे लेता, उसे याद आ जाता कि उसका सारा कैरियर आयशा की वजह से ही था और वो 4 कदम पीछे हट जाता। वो मदद करने और ना करने में बहुत उलझा हुआ था, पर वो सनाया के लिए अपना कैरियर खराब नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप वहीं खड़ा रहा। सब सनाया को लाचार नजरों से देख रहे थे, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब में बस एक आयशा थी जो बच्चों की तरह खुश थी। उधर आहान कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुका था। वहां कुछ शेयर होल्डर, राज और बाकी लोग बैठे थे। सब आहान को देखकर खड़े हो गए। जब उन्होंने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई और शक हुआ। आहान के कपड़े बिल्कुल सिंपल थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि यंग मास्टर ऐसे होंगे। हालांकि उन्हें डाउट था, पर फिर भी वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। यंग मास्टर, आप आ गए? राज ने बहुत इज्जत के साथ कहा। उसे बाकी सबकी तरह हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो आहान की ताकत को जानता था। अगर वो रायजादा परिवार का हिस्सा नहीं था
फिर भी उसमें बहुत ताकत थी और वो मार्शल आर्ट स्कॉलर था। हाँ, आहान ने जवाब दिया। आहान के मन में इस वक्त अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है। आहान के चेहरे पर यह साफ नजर आता था। राज ने सोचा कि शायद वशिष्ठ हाउस के स्टाफ से आहान खुश नहीं है। आहान बहुत सिंपल था और काफी लोगों को उसकी असलियत नहीं पता थी। उसके कपड़े देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वे वशिष्ठ हाउस में आने लायक नहीं है। इसलिए हो सकता था किसी ने आहान से कुछ गलत बोला हो, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया हो। यंग मास्टर, क्या किसी स्टाफ ने या एम्प्लॉय ने आपसे कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा? राज ने पूछा। आहान को एहसास हो गया था कि सब उससे मिलने वही आए थे और उसने उनकी तरफ ढंग से देखा भी नहीं था। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम बता रहे थे कि कुछ शेयर होल्डर मुझसे मिलने आने वाले हैं। जल्दी मिलवा दो, मुझे जाना है। आहान को ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। उसने सनाया के बारे में भी सोचा, पर फिर उसे लगा कि सनाया को छोड़कर आए तो अभी कुछ मिनट ही हुए हैं। आहान की ये बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। एक तो आहान ने रूम में घुसकर किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था और ऊपर से अब जाने की भी जल्दी मचा रहा था। किसी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। पूरे मनाली शहर में वो सिर्फ राज चोपड़ा को सीरियसली लेते थे। फिर भी राज भी उन्हें कभी ऐसे अनदेखा नहीं करता था जैसे आहान ने किया था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे आहान की नजर में किसी की कोई इज्जत नहीं है। अगर यंग मास्टर इतने बिजी हैं तो हम चले जाते हैं। हमने नहीं कहा था हमें यंग मास्टर से मिलना है। रूखी आवाज में किसी ने ये बात कही। ये बात सुनकर राज के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। वो तुरंत मुड़ा और उसने कहा, आयुष, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर यंग मास्टर ने ऐसा बोला है तो जरूर उन्हें कोई जरूरी काम ही होगा। आयुष मेहता विशिष्ट हाउस का बड़ा शेयर होल्डर और आयशा का भाई था। अर्जेंट? हम तो यहाँ तक आए हैं, क्या हमें मिलना अर्जेंट नहीं है? आयुष ने पूछा। आहान ने आयुष को देखते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो क्या? आहान की ये बात सुनकर और उसकी आंखें देखकर आयुष थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, पर अब वो इतने लोगों के सामने चुप नहीं रह सकता था। बात उसकी इज्जत और रेपुटेशन की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट हूं, हम सभी इम्पोर्टेंट हैं। आपके पास यहाँ का सबसे ज्यादा शेयर जरूर है, पर हम भी आपसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। इस तरह हमें अनदेखा करना और हमारी बेइज्जती करना थोड़ा ज्यादा हो गया। आयुष जानता था वो शायद आहान को अकेले ना हैंडल कर पाए, इसलिए उसने सबको अपने साथ ले लिया। कोई कुछ बोला नहीं, पर सब आयुष के बात से सहमत जरूर थे। आयुष, क्या बोलते जा रहे हो? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है? यंग मास्टर तो बस राज आयुष की बाकी सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। राज आहान की ताकत जानता था। अगर आहान को उनकी बातों का बुरा लग गया तो वशिष्ठ हाउस बर्बाद हो जाएगा और उसे कोई नहीं बचा सकता। पर इससे पहले राज कुछ समझ पाता, आहान ने हाथ का इशारा करते हुए चुप होने को कहा। तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं कर रहा हूं तुम्हें अवॉइड और अनदेखा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान के पास सबसे ज्यादा शेयर थे और अगर वो ये सोच रहे थे कि वो आहान के बराबर थे तो वो गलत थे। आहान की नजर में वो आहान की बेइज्जती थी। ये सुनकर सब चुप हो गए। आहान ने ये कह दिया था, इसलिए अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। ये सब सुनकर राज का दिल बैठने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान के साथ चल क्या रहा है। भले ही वो बाकियों को कुछ नहीं मानता,
पर उसे ये सब सीधा सीधा उनके मुंह पर नहीं कहनी चाहिए थी। अब जब यंग मास्टर हमारी इज्जत ही नहीं करते तो फिर इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। राज सबसे पहले मैं ही चला जाता हूँ। आयुष ने ऐसी इंसल्ट पहले कभी नहीं सही थी। वो यहाँ हान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने वहां से जाना ही अच्छा समझा। आयुष, तुम मेरी बात टालकर जाना चाहते हो? राज के पास अब और कोई चारा नहीं था। उसे एक साइड चुननी थी और वो साइड आहान की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है राज, पर यंग मास्टर हम लोगों से बात करना ही नहीं चाहते और दिल से हमें नीचे दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आयुष ने जवाब दिया। आयुष ये देखकर बहुत हैरान था कि राज आहान के साथ दे रहा था, ये जानते हुए कि बाकी के शेयर होल्डर बहुत पावरफुल थे और उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। फिर ऐसा क्या था जो राज आहान का साइड था? राज आहान के चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। अब उसे ऐसा लग रहा था उसे वशिष्ठ हाउस में हुए उस दिन के कांड के बारे में सच सच बता देना चाहिए था, पर शायद देर हो चुकी थी। आयुष, रुक जाओ और यंग मास्टर से माफी मांगो। उसका दिल बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। बाद में मत कहना मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। राज ने चेतावनी देते हुए कहा। राज, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, पर जहां तक बात माफी मांगने की है वो मैं नहीं मानूंगा। आयुष ने कहा। उसे लग रहा था कि भले ही आहान कोई भी हो, वशिष्ठ हाउस में वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया और बोला, सर, वो हंटिंग ग्राउंड में कुछ खतरनाक हुआ है। ऐसा मैडम, कोई लेडी और भेड़िया। वो सिक्योरिटी गार्ड हाँफ रहा था और आहान यह सुनकर हैरान था। अब आहान क्या करेगा? क्या वो समझ पाएगा कि सनाया के साथ क्या हुआ है? आगे जानने के लिए देखते रहिए शोरगुल टाइम। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।